नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में एक बार फिर से भरपूर स्वागत है आपका। पिछले बार वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट की थी हम लोगों ने, शेयर बाजार की किस्सा गोई। तो उस किस्से में मैंने जिस शेयर की बात की थी, इत्तफाकन या पर्पजली ऑपरेटर ने एक काम कर दिया है। काम ये है कि शेयर जेपी एसोसिएट का 8 रुपए चल रहा था और उसको बढ़ाकर 20% सर्किट लगा के 12.5 रुपए कर दिया और वो टीवी में भी आ गया है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये शेयर बाजार का बुल रन है। इसको आप मान के चलिए, ये सारे गधे घोड़े बनने को तैयार हैं। सारे शेयर भागेंगे। जेपी एसोसिएट तो मुझे लगता है 60 रुपए तक ना चला। चलिए आज शुरू करते हैं शेयर बाजार की किस्सा गोई में एक नया किस्सा गढ़ते हैं। बात वही मई 2007 के आसपास की है। इसके पहले एक चीज आपको बता दूं, शेयर मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है बाजार और जिस हिसाब से शेयर बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये एक चक्रव्यूह बन रहा है और चक्रव्यूह का भेदन सिर्फ अर्जुन को आता था। यहां तक कि अभिमन्यु भी चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था। जो ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो गिर तो रहा है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब शेयर हम बेचते हैं और उसके बाद बढ़ जाता है और फिर हम फोमो का शिकार हो जाते हैं और दोबारा खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर ऊपर के रेट पे खरीदते हैं, तो ये सबसे बड़ा बुल रन का ड्रॉबैक है। सबसे बड़ी कमी है कि बुल रन में आदमी फंसता कैसे है। धीरे धीरे वो ऊपर के रेट पे फंसता चला जाता है। जैसे अभी अदानी के शेयर में जो लोग 1700 रुपए में फंसे हैं, चाहे वो अदानी टोटल गैस हो या अदानी इंटरप्राइज हो, वहां से 100 रुपए गिर गया है। तो घबरा के कुछ लोग तो निकल गए, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद वो फिर 1800, 1900 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो खरीदते बेचते आखिरी में करीब 2500, 3000 में फंस जाएंगे। वहां से मार्केट क्रैश करेगा यूफोरिया के बाद और हमेशा के लिए सालों साल फंसे रह जाएंगे। शेयर मार्केट में चक्रव्यूह भेदन भी सीखना है और ये गणित के जैसे सवाल होते हैं, पहली बार सवाल लगाना बहुत कठिन होता है, बड़ी परेशानी होती है। फिर जिस सवाल को आप एक बार हल कर लेते हैं वो हलवे की तरह हो जाता है। अंग्रेजी में जैसी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही आप निखर आएंगे, उतना ही परफेक्शन आ जाएगा। वही शेयर मार्केट में है। जिनको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा अनुभव है, शेयर के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इनको इतना अनुभव हो गया, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ट्रेडिंग में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती। स्विंग ट्रेड कई करते हैं, कई को बहुत दिक्कत होती है कि यार फंस गए। तो जिसने बहुत ज़्यादा नदी के बहाव को देखा है, जिसने नदी की गहराई को नापा है, कई बार नदी पार की है जिसने, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। जब वो पीछे चलता है आपके तो कहता है कि चलते रहो, नदी में डूबोगे नहीं। इस नदी से काफ़ी बार मैं आर पार हुआ हूँ। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए, शेयर मार्केट में रिग्रेट तो होना ही है। अब जो समय आ रहा है, यहाँ पे पेनी शेयर भी चलने लगे हैं। ब्लू चिप तो चल ही रहे, पेनी शेयर भी मल्टी बैगर जैसा ख्वाब दिखाने लगे कि ये भी मल्टी बैगर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे आदमी मर जाएगा, सारे शेयरों में फंस जाएगा। तो शेयर बाजार में ये पेनी शेयरों का मौसम है। हर शेयर को मल्टी बैगर बताया जा रहा है और चल भी रहे हैं। तो मेरी अब कोई बात नहीं सुनेगा, ना आपकी कोई बात सुनेगा। जो शेयर 8 रुपए का सीधे 12 रुपए हो जाए, 12 रुपए का शेयर 20 रुपए हो जाए, तो कौन आपकी बात सुनेगा? वो तो कहेगा देखो मैंने शेयर खरीदा, इसमें कोई नियम कानून है ही नहीं, तुरंत बढ़ गया, बड़ा मुनाफा दे रहा है, तुमको कुछ आता ही नहीं। मतलब अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को एक नौसिखिया गलत साबित कर देगा कि भाई शेयर चल रहा है और मैं मुनाफा कमा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। और यही चीज़ आप समझ लीजिए, यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है। डाउट का चैनल खत्म होगा अभी 6 महीनों के अंदर और तीसरा चरण शुरू होगा, जहाँ पे मैच्योर होगा, ऑप्टिमिज्म आ जाएगा मार्केट में कि यार अब तो कोई डरने की बात ही नहीं, अब तो मार्केट चलेगा। उसके बाद यूफोरिया होगा। तो यहाँ पे आज मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ, ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं कहता हूँ ना कि फ्यूचर में काम करना नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए फ्यूचर में काम, वो बात मैं आपको आज बताता हूँ। अब जो किस्सा गढ़ा जाएगा वो यहाँ से शुरू हो रहा है।
मई 2007 की बात है। शुगर सेक्टर में जैसे अभी तेजी है वैसे उस समय भी 2007 में भी बहुत ज़्यादा तेजी थी। ईयर 2007 शुगर सेक्टर का एक मेरा फेवरेट शेयर था त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मैंने 19 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में खरीद रखा था। जब वो 50 रुपये गया तो मैंने उस शेयर को कुछ बेचा, कुछ 90 रुपये में बेचा। ये कहानी कब से शुरू हुई थी? मई 2007 से शुरू होती है और 2007 सितंबर में मुझे उसका भाव 120 दिखता है, तो मैं 120 रुपये तक उसको बेच देता हूँ। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि जब कैश शेयर में इतने पैसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पे फ्यूचर क्यों ना कर लिया जाए। अब देखिए, जिस समय आदमी पहली बार फ्यूचर करता है तो बहुत डरता है। मैं भी बहुत डर रहा था। मेरा डीलर कहता था तो मैं कहता था अरे यार रुक जाओ, मैं सीट से उठ जाता था एक एक फुट कि भाई अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ा और कहीं फंस ना जाएं। इसके बाद मैंने 2-3 शेयरों में, मैं आगे बताऊंगा कि मैंने यूनिटेक में भी फ्यूचर में काम किया था और बहुत अच्छा पैसा कमाया था। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि उस दिन जो वाकया हुआ था कि मैंने त्रिवेणी का कहा कि फ्यूचर उठाओ, और त्रिवेणी शेयर की लॉट उस समय 4600 शेयर की थी, 4600 शेयर की थी। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो प्राइस उस समय चल रहा था वो 145 चल रहा था, आई थिंक 142 था, हाँ 142 था। सितंबर की बात है, 18-19 सितंबर की बात है, 142 रुपये चल रहा था और मुझे 2 रुपये उसमें मिले। आई थिंक 1 या 2 रुपये, या मतलब मोटा मोटा मैं 2100 रुपये, याद 2100 या 2200 रुपये का प्रॉफिट मिला था। तो मेरा डीलर कह रहा था कि इससे निकल जाइए। उस दिन देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जो मैंने कहा था ना कि आदमी दूसरे को टोक देता है या डांट देता है जब उसको खुद अपने दिमाग से प्रॉफिट होने लगता है। तो मैंने डीलर को दबका, कहाँ मैं डरता था फ्यूचर का सौदा उठाने से, कहाँ मैंने उस दिन डीलर को हड़काया कि तुम चुप बैठो, मुझे काम करने दो। फ्यूचर की वो जो लॉट फंसी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग की उस दिन 142 रुपये में, तो उसके बाद जो हुआ है उसको आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 142 का उस दिन क्लोजिंग हो गई 140 की। 140 के बाद वो शेयर दूसरे दिन 138, 125। अब देखिए, मैं नया था, मेरा ब्रोकर क्या पूछ रहा है डीलर से कि ये पार्टी मजबूत है, पैसे दे पाएगी, इसे घाटा हो रहा है, क्योंकि हर 10 रुपए गिरने पे मुझे 46,000 का लॉस हो रहा था, 46,000 का घाटा हो रहा था। और 142 रुपए से 86 रुपए तक आ गया शेयर, 86 रुपए तक शेयर आ गया। ये बात है अक्टूबर मिड की, मेरे ख्याल से मिड अक्टूबर 2007 की, मतलब 1 महीने की वो जो फ्यूचर की सीरीज थी, किसी तरह हमने संभाला उस चीज़ को। और उसके बाद मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मैं ऐसे करके सोता था। एक दिन मेरे फादर आए भी, उन्होंने कहा क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा भाई ये लॉट वॉट काट देना अगर रात की नींद। तो उस दिन से ये बात निकल के आई, जो मैं कहता हूँ ना कि रात की नींद आना जरूरी है। तो उस फ्यूचर को मैंने जब लिया था तो मेरी रात की नींद उड़ गई थी, इतनी बुरी तरीके से उड़ गई थी कि मैं इस तरह से करवट करके सोता था, कोनी करके, नींद नहीं आती थी। और एक दिन तो जब फ्यूचर इतना गिरा हुआ था और इतना मैं फंसा हुआ था, तो मैं 7th फ्लोर पे ऑफिस था, तो मैं बाहर निकल आया। तो मेरे ब्रोकर ने, एक नीरज नाम का लड़का था, उसको भेजा कि भाई देखो कहीं सुसाइड तो नहीं आनंद कर रहे हैं कूद के। तो मैंने कहा यार मैं पैदाइशी बोलूँ, डरने वाला नहीं हूँ, शेयर जरूर गिर गया, मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत थोड़ी ना गिरी है, हमेशा मैं पैदाइशी बोल ही रहा, उस समय भी था। फिर इतना प्रेशर ब्रोकर ने बनाया कि मुझे वो सौदा काटना पड़ा। अब समझ लीजिए 142, करीब 40 रुपये उधर और 15 रुपये इधर, करीब 50-55 रुपये के हिसाब से, और 46 इंटू करीब 3-3.5-4 लाख रुपए घाटे में वो शेयर मुझे काटना पड़ा। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा कभी फ्यूचर के शेयर में हाथ नहीं लगाऊंगा। और लोग मुझे कहने लगे थे कि अरे सर त्रिवेणी वाले भैया हैं, त्रिवेणी वाले भैया, सब फेमस हो गए थे हम। ब्रोकर ने भी मेरे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसे लत लग जाती है एक बार, या अफीम की लत जैसी, वो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। मैंने कहा मैं करूंगा ही नहीं काम। ब्रोकर के कहने पे मैंने लॉस तो बुक कर लिया था और साथ में ये भी कह दिया था कि अभी कभी भी फ्यूचर में काम नहीं करूंगा। लेकिन मैंने वही शेयर त्रिवेणी का कम से कम कैश में उठाया था 10,000 क्वांटिटी। जब वो 46 रुपये आ गया, क्योंकि वो वहां से 86 से गिर के 46 भी आ गया,
उस शेयर को मैंने उठाया है और 31 दिसंबर 2007 तक, जब मैं घर से एक दिन कह के गया था आज 200 रुपये के ऊपर जाएगा शेयर, तो हमारी बेगम ने कहा हाँ जाएगा लेकिन बेच देना, तो लगभग मैंने सारे शेयर बेच डाले। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो शेयर जो मैंने 10,000 खरीद रखे थे, धीरे धीरे मैंने उसको बेचना शुरू किया। मैंने कहा इसी कैश से ही अपना लॉस कवर करना है, ये जो कैश में शेयर उठाए हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 2007 को वो 214 रुपये त्रिवेणी इंजीनियरिंग जाती है, जहाँ पर मुझे ये पूरा मालूम था कि मैं इसको 200 रुपये में बेच दूंगा, फिर भी मेरे पास 400 शेयर रह जाते हैं और उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है। अब देखिए 214 के बाद 188 रुपये, ये जनवरी की बात है, 9 जनवरी 2008 की बात है। मैंने 188 में भी 200 शेयर लिए थे और जो वो 200 शेयर लिए थे वो मेरे कब तक फंसे रहे, अभी तक फंसे रहे हैं। अब 195 का रेट आया। कितने साल हो गए शेयर को? त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर को 2008 से लेके 2021 आ गया, करीब 11 साल हो गए। 11 क्यों कहें, 13 साल हो गए। 13 साल बाद 195 का रेट आया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। हाँ, इस बीच एक फ़ायदा ज़रूर था। एक फ़ायदा क्या था कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने एक पर एक शेयर दे दिया था त्रिवेणी टरबाइन का। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिवीज़न को अलग कर लिया था और शुगर डिवीज़न को अलग कर लिया था, तो ये एक फ़ायदा था। भाव तो उसके बाद हमको 40 रुपये का भी देखने को मिला है और बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर ने। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर में एक ही बड़ा फ़ायदा हुआ कि उसने बोनस के तौर पर एक शेयर त्रिवेणी टरबाइन दे दिया था। त्रिवेणी टरबाइन के शेयर में अभी जो तेजी है वो भी 100 रुपये के ऊपर चल रहा है, 119 रुपये, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शेयर भी 195 के पास चल रहा है और अभी यहाँ से और भी तेजी होगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने। 13 साल के बाद उसने अपना 195 के लेवल को छुआ है और उसके ऊपर निकलने को है। बहुत जल्दी ही वो अपना लाइफ टाइम हाई 214 को काटेगा। तो ये जो 195 आया है 13 साल बाद, तो एक मौका भी देगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में काम करने का। साथ ही साथ यहाँ से जब 50-100 रुपये और बढ़ जाएगा और ये इस बार का बबल फूटेगा, यानी कि इस बार का बुल रन में जब धमाका होने वाला है, जो लोग फंसेंगे वो करीब 300-400 में फंसेंगे, क्योंकि अब 400 रुपये जाने से कोई रोक नहीं सकता त्रिवेणी इंजीनियरिंग को। यही तो इस मार्केट की बड़ी भारी विडंबना है। ऊपर के रेट में आदमी फंस जाता है और किसी की नहीं सुनता है। जैसे मैं उस समय नहीं सुन रहा था, अपने डीलर को हड़का दिया कि तुम क्या जानो, और फ्यूचर का सौदा ले लिया 142 में इतना महंगा हो करके, जबकि कैश में मैंने उसके पहले 19-20 रुपए के शेयर को लेके अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, 120 रुपए तक, मतलब 5 गुना पैसे पहले ही मिल गए थे। लेकिन उसके बाद भी लालच नहीं खत्म होता आदमी का कभी, और जब लालच नहीं खत्म होता है तभी शेयर मार्केट में वो आदमी मर जाता है। तो इस बार की किस्सा गोई, इस बार की कहानी में मेरा यही संदेश है कि बहुत समझदारी से, बहुत होश में रहकर आप शेयर में काम करिए और फ्यूचर में तो कतई काम ना करिए। इसीलिए मैंने अपनी कहानी आपको बताई है। फ्यूचर ऑप्शन में आदमी 100% मर ही जाता है, उसका घर, गाड़ी, घोड़ा सब बिक जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे जरूर इनकरेज करिए। अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें समझ में आए कि फ्यूचर में काम करना कितना खतरनाक है। प्लस इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आनंद भाव को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।